Afternoon, dear students. Today we have gathered on this meeting. हमने जो ये ऑनलाइन मीटिंग की है, जूम मीटिंग की है, we have here gathered to discuss career. जिंदगी में क्या बनना है? पर जिंदगी में क्या बनना है उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ यहाँ पे, है ना? स्टोरी से शुरुआत करते हैं ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे और आप लोग भी इसको एंजॉय कर पाओ, राइट? तो स्टोरी है एक छोटे से बच्चे की। एक छोटे से बच्चे की स्टोरी है। स्टोरी सुनना पसंद करते हैं आप लोग? तो स्टोरी एक छोटे से बच्चे की और एक बलून सेलर की। बलून सेलर, यू अंडरस्टैंड? गुब्बारा जो बेचने वाले होते हैं, मेले में गुब्बारा बेचते हैं। तो एक आदमी था, देयर वाज अ मैन हु मेड हिज लिविंग सेलिंग बलून्स, जो बलून बेचकर गुजारा करता था। और उसके पास अलग अलग कलर के, डिफरेंट कलर्स के बलून थे। हाँ, ये रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, हर तरह के बलून थे उसके पास। और बलून बेचते बेचते दिन के दौरान मेले में जब उसका बिजनेस डाउन चले जाता था, तो वो एक बलून जो है वो छोड़ देता था। एक बलून हवा में छोड़ देता था और बलून ऊपर चले जाता था। कलरफुल बलून देख के बच्चे अपने पेरेंट्स को जिद करते थे कि भाई उन्हें बलून खरीद कर दिया जाए, और इस तरह से उसका बिजनेस बढ़ जाता था। तो एक बच्चा उसके पास आया, अचानक ही उसने महसूस किया। किसने महसूस किया? उस बलून सेलर ने महसूस किया कि somebody is tugging his pants, कोई उसके पैंट को खींच रहा है पीछे से पकड़ के। He turned back, उसने देखा कि एक छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा है और तो उसने पूछा, हाँ बेटा बताओ क्या बात है? उसने पूछा कि भी सर, अगर वो जो काला बलून है, वो जो काला आपने बलून टांगा हुआ है, क्या वो बलून अगर छोड़ोगे तो क्या वो ऊपर जाएगा? विल इट गो इन द स्काई? क्या वो ऊपर जाएगा स्काई में? तो आपको क्या लगता है बच्चे, कि वो काला बलून अगर वो छोड़ेगा वो आदमी, तो ऊपर आसमान में जाएगा? मेरा क्वेश्चन आपसे है जसप्रीत, जाएगा? जाएगा। तो बलून से समझ गया, वो गुब्बारा बेचने वाला आदमी समझ गया। उसने देखा तो लड़का जो था बिल्कुल काले कलर का लड़का था, काले रंग का लड़का था। और वो समझ गया इस बात को कि ये लड़का जो पूछ रहा है क्यों पूछ रहा है। उसने उसने बड़ा ही अमेजिंग आंसर दिया, और फैक्चुअल आंसर भी है वो, और ये अमेजिंग भी है। वो आप और हमारे सभी के करियर में अप्लाई होता है। उसने आंसर दिया कि बेटा, ये बलून का रंग जो है ये नहीं उसको ऊपर लेकर जाता है। ये बलून का रंग नहीं है जो उसको ऊपर लेकर जाता है, बल्कि जो उसके अंदर है वो उसको लेकर जाता है ऊपर। तो बलून के अंदर क्या होता है बच्चे? हवा, गैस। कौन सी गैस होती है? सारी सारी जो हवा है वो बलून को ऊपर नहीं ले जा सकती है। एक खास किस्म का गैस होता है, उसको हीलियम गैस कहते हैं। हीलियम गैस। तो यस, तमन्ना बोलना चाहती है। तमन्ना बोलो बच्चे, क्या बोलना चाहते हो आप? ओके। तो वो हीलियम जो है उसको ऊपर लेकर जाता है, ऊपर आसमान में लेकर जाता है। इसी तरह से ये आपका रंग नहीं है, ये हमारा रंग नहीं है जो हमें लाइफ में ऊंचाइयों तक लेकर जाता है, बल्कि जो हमारे अंदर क्वालिटीज है, जो हमारे अंदर क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज हमें ऊंचाइयों पर लेकर जाती है। जो भी हम जिंदगी में प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी प्राप्ति कैसे होती है? हमारे अंदर क्या क्वालिटीज है जो हमने डेवलप की है वो हमें लेके जाती है। ये हमारा रंग नहीं है, हमारी खूबसूरती बदसूरती नहीं है जो हमें ऊंचाइयों तक, मंजिलों तक लेकर जाती है, किसी मुकाम पर लेकर जाती है। तो इस स्टोरी से क्या लेसन निकल के आता है, क्या मॉरल निकल के आता है, ये बताएंगे आप मुझे? हाँ हाँ,
इस स्टोरी से क्या क्या मोरल निकल के आता है, क्या समझा आप लोगों ने इस स्टोरी से? कोई एक बच्चा बताए। नहीं नहीं, हाँ, ये जजमेंट वाली बात नहीं बताई, ये बात है कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज है। श्वेता ठाकुर कह रही है नेवर गिव अप इन इन आवर लाइफ। हाँ, वो तो एक डाई हार्ड एटीट्यूड है बेटा, जो हमारे अंदर आई आनी चाहिए। यस, ये कौन कह रहे हैं, एक क्वालिटीज, हमारी जो क्वालिटीज है वो हमें ऊपर लेकर जाती है। क्वालिटीज मैटर करता है। आपने देखा होगा एक 3.5 फुट की लड़की राजस्थान में ऑफिसर बनी है। उसके बाद वो जो मेरिट में आई ईरा सिंगल, वो उनकी हाइट भी बड़ी छोटी है और उनके पीठ पे कुब भी है। शी हैज बिकम आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर ईरा, है ना? आपने पढ़ा अखबार में, कभी सुना उनके बारे में? तो अगर नहीं सुना आपने, तो बेटा आप जो है यूट्यूब पे जरूर ढूंढना, ईरा आईएएस, IRA, ईरा सिंगल है, आई सिंगल IAS ऑफिसर। उसके बाद आप जो राजस्थान से लड़की, जो 3.5 फुट की लड़की IAS ऑफिसर बनी है, उसके बारे में भी आप सर्च मार के देख सकते हो। अब ये बातें मैं आज पहले लेसन में क्यों कर रहा हूँ, पहला डिस्कशन है। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे सारे लेक्चर्स जो होंगे ऑनलाइन यूट्यूब पे लेक्चर्स होंगे। जो जो लेक्चर्स होगा उसके बारे में मैं पहले से आप लोगों को बताता रहूंगा। मैंने ये स्टोरी इसलिए सुनाई है आप लोगों को कि आप लोग अपने अंदर अगर क्वालिटीज डेवलप करोगे, वो क्वालिटीज ही है जिसकी वजह से आप मंजिलों को प्राप्त करोगे। ऑलमोस्ट आप सब जो हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं गवर्नमेंट स्कूल से हैं। आप लोगों ने थ्रू आउट गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन ली है। मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल का ही प्रोडक्ट हूँ, और मैंने काफी सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स काफी सारे क्लियर किए हैं, और उसके बाद वो नौकरियां छोड़ भी दी और नहीं भी की हैं। और अभी मैं लेक्चरर के तौर पे काम कर रहा हूँ, और क्योंकि टीचिंग में मुझे मजा आता है, बहुत मजा आता है। आई एंजॉय टीचिंग। और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूं कि किस तरह से इस जिस उम्र में आप लोग हैं, अभी जो उम्र है, इस उम्र में या तो आप अपना करियर बना सकते हो या अपने अपने करियर को बिगाड़ सकते हो। ये बेस्ट उम्र है आप लोगों की। दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू डिसाइड एंड वर्क हार्ड। आफ्टर 4-5 years यू विल बी सेटल्ड। 4-5 सालों में आप सेटल हो जाएंगे जब आप आज सही डिसीजन लेते हैं तो। अदरवाइज व्हाट हैपेंस, आप 25 साल की उम्र में डिसीजन लेना शुरू करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद। उसके बाद आप ढिल्ले मन से तैयारी करते हैं, 30-35 तक हार जाते हैं। इट इज बेटर कि आप लाइफ में 22-23-24 मैक्सिमम 25 साल तक सेटल्ड हो जाएं, और जो कुछ भी अचीवमेंट चाहते हैं आप वो प्राप्त करें अचीवमेंट। इसीलिए क्लासेस शुरू करने से पहले मैंने ये एक डिस्कशन सेशन रखा है आप लोगों के साथ, और ये स्टोरी से शुरुआत की है। स्टोरी से शुरुआत करने का मतलब ही है कि आपका जो रंग रूप है, आपकी जो कद काठी है, ये ज्यादा मैटर नहीं करता है। आप कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो मैटर करता है कि आप में कितना लगन है, आप कितना मेहनत कर सकती हैं, और आप में क्या वो एटीट्यूड है जिस एटीट्यूड से लोग ऑफिसर्स बनते हैं, जिस एटीट्यूड से लोग जो जॉब्स प्राप्त करते हैं, जिस एटीट्यूड से लोग सफल होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं जिंदगी में। क्या आप में वो एटीट्यूड है? एक बात आप लोगों ने नहीं सुना होगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं, और ये बड़ा फिट बैठता है। ये सिर्फ अपने कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये पूरे दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में बताता हूं। जो 1-2% जो सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो उसको नौकरी पे कौन रखता है पता है आपको? जो 1-2% सुपर इंटेलिजेंट होते हैं उसको नौकरी पे कौन रखता है? बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है, वो उनको उन नौकरी पे रखते हैं, और उनसे वो लाखों करोड़ों अरबों कमाते हैं। अब ये बताओ कि जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए जो सबसे सुपर इंटेलिजेंट लोग हैं, वो ज्यादा सुपर सक्सेसफुल होने चाहिए। एम आई राइट? जो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उसको ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहिए। आप क्या कहते हो?
जो कम इंटेलिजेंट है उसको सक्सेसफुल होना चाहिए? जो ज्यादा इंटेलिजेंट। पर यहाँ पे मैं आप लोगों को एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना आप लोगों ने? यूएसए में, अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड उसको कहते हैं, HARVARD, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया, और रिसर्च में उन्हें बड़ा अजीब सा रिसर्च में रिजल्ट आया। रिजल्ट क्या आया कि 85% जो लोग सक्सेसफुल हैं अपने जिंदगी में, अलग अलग फील्ड में जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो 85% लोग अपनी इंटेलिजेंस की वजह से सक्सेसफुल नहीं है। 15% लोग जिंदगी में अपनी इंटेलिजेंस की वजह से सक्सेसफुल होते हैं उनके रिसर्च के हिसाब से, और 85% जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो होते हैं अपने एटीट्यूड की वजह से। एटीट्यूड, वही नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, नेवर क्विट वाला एटीट्यूड जो होता है, उससे सक्सेसफुल होते हैं। और हम लोग यही समझते रहते हैं कि भी इंटेलिजेंट होना बहुत मैंने रखता है, अगर मैंने इतने नंबर ले लिए हैं तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। आपको मैं बता देता हूं कि मेरे फ्रेंड्स सर्कल में ऐसे लोग भी हैं जो कि फर्स्ट डिवीजन, जब हमने ग्रेजुएशन की तो उस वक्त फर्स्ट डिवीजन बहुत रेयर स्टूडेंट का आता था, बहुत कम लोगों का आता था। अभी तो हर किसी का फर्स्ट डिवीजन आता है। अब 80-90% वाले ज्यादा मैटर करते हैं। हमारे जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो उस वक्त ये ट्रेंड हो गया था ज्यादा नंबर लेने का, 80-90% तक, 80% तक नंबर आने लग पड़े थे। तो पर 80-90% वाले लोग अभी मेरे फ्रेंड सर्कल में जो थे, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, वो दुकान कर रहे हैं, छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं, या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। और मेरे सर्कल में मेरा फ्रेंड था, उसका ग्रेजुएशन में 48% नंबर था। कितना परसेंट? 48% नंबर था। और अभी वो आईएएस ऑफिसर है। ग्रेजुएशन में उसके 48% थे, पर अभी आईएएस ऑफिसर है। ग्रेजुएशन के बाद उसको अकल आई और उसने मेहनत की। ग्रेजुएशन के बाद उसको अकल आई और उसने मेहनत की, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली, और आईएएस में पहले 50 में उसका रैंक आया, तो ही बिकेम आईएएस ऑफिसर, आईएएस के एग्जाम में। आईएएस होता है बेटा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। यूपीएससी के एग्जाम के तहत आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, फॉरेन सर्विसेज, इवन आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, बहुत सारे सर्विसेज हैं जिसके बारे में धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगा। और काफी सारे एग्जाम्स हैं, अब उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, पर आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। ये बातें मैं स्टार्टिंग में इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग ये मत समझें कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है वही सक्सेसफुल होगा जिंदगी में। जो बच्चा लगनशील है, मेहनती है, एटीट्यूड रखता है कि मैं किसी से कम नहीं हूं और मैंने जिंदगी में ये बनना है, तो वो बच्चा बन जाता है जिंदगी में। इंटेलिजेंस मैटर नहीं करता है। 1% इंटेलिजेंस एंड 90% हार्ड वर्क is key to success. 1% इंटेलिजेंट एंड 99% हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। आपने कालिदास का तो नाम सुना ही होगा। तभी कालिदास को डम्ब और इडियट और बेवकूफ माना जाता था। और अब देखो कि भी हिंदी या हिंदी या संस्कृत के जो ड्रामेटिस्ट हैं, प्लीज, ये आवाज आ रही किसी की, म्यूट कर लें प्लीज अपने आप को। तो ही बिकेम द ग्रेटेस्ट संस्कृत ड्रामेटिस्ट। आप समझ रहे? अब बात करते हैं थॉमस एल्वा एडिसन की। थॉमस, आपने सुना है एडिसन का नाम सुना है? तो बेटा थॉमस एल्वा एडिसन की 3 महीने की फॉर्मल स्कूलिंग थी, और उनको उनके स्कूल टीचर ने एक नोट के साथ वापस भेज दिया घर, के लिखा हुआ था, योर टॉमी इज टू स्टूपिड टू बी टॉट। आपका टॉमी इतना स्टूपिड है उसको। ओके बेटा, होल्ड इट। ओके, तो हुआ क्या कि थॉमस एल्वा एडिसन
कि मदर ने वो नोट्स रख लिया और अपने बेटे को खुद पढ़ाना शुरू किया। एंड यू नो दैट ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एवर ऑन दिस अर्थ, है ना। एक इतने कुछ साइंटिस्ट हैं जिनमें से वो एक में से उनमें से एक है वो, और ही हैज इन हिज नेम मोर देन थाउजेंड ऑफ इन्वेंशंस, है ना। क्यों, वाई? इवन आइंस्टाइन को भी स्लो लर्नर माना जाता है। 4 साल में उन्होंने बोलना सीखा, 7 साल में की उम्र में उन्होंने अक्षर को पहचानना सीखा। और हमें अभी है कि भी उनके जैसा किसी ने माइंड को यूज ही नहीं किया अभी तक अर्थ पे, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो। रीजन क्या था इन लोगों के इतने हाइट पे जाने का, इतने ऊंचाई पे जाने पर, जबकि उनके टीचर्स ने उनके बारे में भविष्यवाणी कर दी थी कि वो लोग इडियट हैं, मतलब वो लोग इंटेलिजेंट नहीं है, बेवकूफ हैं। रीजन क्या था? मैं इतने सालों से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मुझे समझ नहीं आती है, सर मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, सर मुझे पता नहीं लगता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स में कमी कहाँ होती है पता है बेटा? कमी कहाँ पर होती है? एक जगह सिर्फ कमी होती है, वो एटीट्यूड की और फोकस की। एटीट्यूड की और फोकस की कमी होती है। गुनगुन बेटा अपने आप को म्यूट करो। फोकस कहाँ पे करना है ये उनको समझना है, और तभी कोई भी इंटेलिजेंस 1%, अब 1% ज्यादा है कि 99% ज्यादा, ये बताएं आप लोग। गुनगुन 99% ज्यादा, तो सफलता के चांसेस 99% के ज्यादा होंगे या 1% के ज्यादा होंगे? 99। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इडियट भी हैं, डम्ब भी हैं, तब भी 99% से सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं इंटेलिजेंस को साइड में रख के। इंटेलिजेंस सिर्फ 1% मैटर करता है, याद रखना, जिंदगी में सफल होने के लिए। और मेरे अपने नॉन में रिलेशन में ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ हैं बट वो करोड़पति बन गए हैं। अगर पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सक्सेस को देखते हैं तब तो वो सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने पैसा कमाया है, अनपढ़ है, सिग्नेचर करना मैंने सिखाया है, पर वो करोड़पति बन गए। क्यों? क्योंकि उनमें एटीट्यूड था कि मुझे ये काम करना है तो करना है। अगर आप जिंदगी में उस एटीट्यूड को डेवलप करते हो कि मुझे ये चीज प्राप्त करना है तो करना है, तब आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको पता है, क्या आप जानते हैं कि आपको सक्सेसफुल होने से सिर्फ एक आदमी रोक सकता है? वो आदमी कौन है पता है आपको? आप खुद हैं। आप खुद हैं जो आप अपने आप को सफल होने से रोक सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब मैं भी वो आदमी हूं जो अपने आप को सफल बना सकता हूं और फेलियर बना सकता हूं, तो हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए? सफल बनाने वाला डिसीजन लेना चाहिए या फेलियर वाला डिसीजन लेना चाहिए? यस, हमें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए बच्चे? सक्सेस बनाने वाला, फेलियर वाला डिसीजन नहीं। इसका मतलब जिंदगी में जितने आदमी कामयाब है, दुखी हैं और कहते हैं कि यार मैं तो इस प्रॉब्लम में हूं, उस प्रॉब्लम में हूं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं कुछ कहता हूं कि मैं ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, तो उसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं। किसी ने मुझे रोका नहीं वो करने से, राइट। ये मेरे ऊपर था कि मैं अगर पैसे की बात करता हूं तो पैसे कमाते हुए लोग बहुत बहुत जगह पढ़ाई लिखाई पूरी की है और कामयाब बने। एक दो नहीं, हजारों में इसकी गिनती है, लाखों में भी गिनती है। तो अब ये फर्स्ट मीटिंग में फर्स्ट डिस्कशन का रूपरेखा आपसे मैंने इसलिए तैयार किया कि आप लोगों को एक एहसास हो, इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर करियर, तो आपको डिसीजन लेना है कि मुझे करना क्या है, और उस डिसीजन के पीछे लग जाना है आपको। फिर आपने रतन टाटा का नाम सुना है? यस, वेरी गुड। रतन टाटा से मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ। अब तो वो रतन टाटा जो है रिटायर हो चुके हैं, और
एक कोई उनका एक्सर्प्ट और कोई चीज लिखा हुआ मैं पढ़ रहा था उनके बारे में, प्रोबब्ली या इंटरव्यू देखा था, मुझे याद नहीं है, पर देखा था। वो रतन टाटा कहते हैं कि भाई मैं डिसीजन लेता हूँ, ये सही है या गलत है, ये इसके इसकी ये मैं नहीं देखता हूँ। जो डिसीजन लेता हूँ मैं, उसको फिर सही बनाने के लिए, उसको कामयाब बनाने के लिए मैं पूरा जोर लगा देता हूँ और उसको कामयाब करके उस डिसीजन को सही साबित कर देता हूँ। आप समझ रहे हैं? आपने एक डिसीजन लिया कि आपको जिंदगी में इस मुकाम पे पहुंचना है, तो उस डिसीजन को सही साबित करने का जो सही साबित कौन करेगा, ये बताइए मुझको। और सही सही साबित करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है उस डिसीजन को? आपकी डिसीजन आपकी बनती है। तो इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी आप बनेंगे, जो डिसीजन लेंगे, रतन टाटा भी यही कहते हैं कि मैं डिसीजन लेता हूं, ये डिसीजन गलत है या सही है, ये उस वक्त नहीं पता लगता है, लेकिन गलत भी हो तो मैं उसको सही साबित करता हूं। इसका मतलब ये है कि आप जो भी डिसीजन लोगे और उस पर चलोगे और उसको सही साबित कर दोगे दुनिया के सामने में, तभी माना जाएगा कि भाई हाँ, आप सही में एक एटीट्यूड, एक कैरेक्टर और एक स्ट्रांग विल वाले पर्सन। नहीं तो वीकलिंग्स जो होते हैं, जो कमजोर लोग होते हैं, छोटे छोटे डिसीजन लेते हैं, आज डिसीजन कुछ है, कल उसका डिसीजन कुछ है। आज डिसीजन लिया कि हमने जी 2 घंटे पढ़ना है, 15 मिनट के बाद उठ जाते हैं, चलो भी कल पढ़ लेंगे 2 घंटे। क्या कर लेंगे? कल पढ़ लेंगे 2 घंटे। और आप में से कई 17 साल के होंगे, कई 18 साल के होंगे, राइट, कई 19 साल के भी हो सकते हैं। आपको मैं बता देता हूं कि करियर में 18 साल वाले बहुत लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हैं। ओके, बहुत ऐसे लोग हैं जो, यस बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल। आप हिंदी मीडियम, पंजाबी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जिस मर्जी मीडियम में चाहे एग्जाम दे सकते हैं। और तो मैं क्या कह रहा था कि ये आपके ऊपर है, मैटर नहीं करता। मेरी अगर मीडियम की बात करो तो सबसे पहले मेरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन जो हुई वो उर्दू मीडियम में हुई। उसके बाद फिर मैं हिंदी मीडियम में थोड़ा सा पढ़ा, फिर साथ में पंजाबी ऐड हुआ, और फिर मैंने ग्रेजुएशन में जाके इंग्लिश मीडियम में, बीए सेकेंड ईयर में इंग्लिश मीडियम रख लिया जबरदस्ती। इंग्लिश आती नहीं थी, मैंने कहा चलो इंग्लिश मीडियम रखने से इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश सीख जाऊंगा। देन आई हैड टू वर्क हार्ड। मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी उस वक्त इंग्लिश मीडियम वालों के साथ कोप अप करने के लिए, राइट। तो ये आपका डिसीजन है। मेरे दोस्तों ने कहा कि भी तूने, बीए फर्स्ट ईयर में मेरा हिंदी मीडियम था, बीए सेकेंड ईयर में मैंने इंग्लिश मीडियम रख लिया। मेरे दोस्तों ने कहा कि भी इंग्लिश मीडियम रख लिया है तो हिंदी मीडियम में पढ़ के आया, फेल हो जाएगा। और उस पर भी बात करते हैं। तो तो हुआ क्या, मैंने इंग्लिश मीडियम लिया लिया और वुड यू बिलीव के फर्स्ट ईयर में जितने नंबर आए उससे 7% ज्यादा मेरे सेकंड ईयर में नंबर आए इंग्लिश मीडियम जो मैंने रख लिया। बिकॉज आई टुक अ डिसीजन एंड प्रूव्ड इट राइट। मैंने एक डिसीजन लिया और उसको राइट प्रूव कर दिया। उसके बाद सारे डिसीजन लेते गया और वो प्रूव होते गए। हाँ, कुछ डिसीजंस को प्रूव करने में ज्यादा समय लगा, कुछ डिसीजन को प्रूव करने में कम समय लगा, ये होता है, लेकिन आपको क्विट नहीं करना है। तो ये जो ग्रुप बनाया है मैंने इसीलिए बनाया है कि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं, क्योंकि जब मैं आप लोगों की तरह स्कूल में था और जब मैं कॉलेज में था तो मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं मिला। आज बहुत प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे अनेकों अनेकों प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे आपको, अनेकों लोग मिल जाएंगे जो आपको समझाएंगे। ओके, हमारे पास अब टाइम कम रह गया, 10 मिनट का टाइम है इस सेशन को। तो तो आप लोगों ने जितने भी हैं इस सेशन में, मैं लेट मी चेक, तकरीबन 46 लोग हैं मुझे मिला के। तो आप लोगों ने ज्वाइन किया इस सेशन को ये डिसाइड करते हुए कि आप लोगों ने क्या बनना है, राइट। और तभी आप लोगों ने ज्वाइन किया है, तभी आप लोगों ने उस ग्रुप को भी ज्वाइन किया जो ग्रुप मैंने फॉर्म किया। तो अब डिसाइड करें आप लोग, और मैं आपके साथ हूं। ओके, और जो भी क्वेरीज होगी आप ग्रुप में पूछें।
एकम कुछ कहना चाहते हैं? और मैं आप लोगों के साथ हूं अभी से लेकर 5 साल तक, जब तक आप अपने एम पे, लाइफ के एम पे पहुंच ना जाए, राइट? तो आप एकम, आप पूछें बेटा, क्या पूछना चाहते हैं? अनम्यूट करके पूछें आप। क्या है? आईएएस बनना चाहते हैं? तो आईएएस के लिए बेटा आप अभी से जो आपने सब्जेक्ट्स रखे हैं उसको ध्यान में देते हुए आपको 6वीं से लेकर 12वीं तक के सारे सब्जेक्ट्स, 11वीं 12वीं के मैथ छोड़ दीजिए, बाकी सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको करनी है। साइड बाय साइड डेली न्यूज पेपर पढ़ना शुरू कर देना है। ये पहला काम है जो आप करना शुरू करेंगे। आपको साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, 10वीं तक आपको मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, आपको एसएसटी भी पढ़नी पड़ेगी। बाद में जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हैं, बायोलॉजी वगैरह के कुछ चैप्टर्स आते हैं, कुछ फिजिक्स में से, कुछ केमिस्ट्री में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। उन सब के बारे में, उन सब से रिलेटेड नोट्स मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को इस ग्रुप में, डोंट वरी। तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी, बट याद रखिए अपना बेस पहले बनाना पड़ेगा। और एनसीईआरटी का एक लिंक मैंने ग्रुप में भेजा है, उस पे सारी किताबें 6वीं से लेकर 12वीं तक अवेलेबल है। जिस जिस चीज का मैं लेक्चर लूंगा उसमें से चैप्टर निकाल के लेक्चर लूंगा, उस चैप्टर को मैं पहले आपको ग्रुप में भेजूंगा और आप उस ग्रुप को, उस चैप्टर को पढ़ोगे, उसमें जितने सारे डाउट्स होंगे उसके साथ फिर डिस्कशन होगी। देखो मेरा जो बैकग्राउंड है वो एसएसटी यानी कि सोशल साइंसेज का है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह का। साइंस का मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मैंने साइंस 10 तक पढ़ी है, पर वो सारा भी मैं पढ़ाऊंगा, खुद पढ़ के पढ़ाऊंगा। मैंने पहले कंपटीशन के दौरान में पढ़ी है, अभी तो काफी टाइम हो गया इस बात को, लेकिन वो सारी चीजें मैं आपको दोबारा से पढ़ाऊंगा। प्लस वन प्लस टू का स्टैटिस्टिक्स करना पड़ेगा आप लोगों को, स्टैट्स। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर किताबें मिल जाती हैं उसके बारे में। और क्वांटिटेटिव एबिलिटी जो है, मैथमेटिक्स एबिलिटी हमारी डेवलप होगी, वो 10वीं तक की मैथ कर लेते हैं, सफिशिएंट हो जाता है, राइट? 10th तक की मैथ से सफिशिएंट हो जाता है हमारा। यस।